भ्रामरी शब्द एक भंवरे से लिया गया है। इसको भ्रामरी या गुंजन भी कहा जाता है। जिस तरह भंवरा फूल के ऊपर मंडराता है, हमिंग साउंड क्रिएट करता है, गुंजन करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है, सेम एग्जैक्टली वही चीज हम अपने शरीर के साथ करते हैं। जिन्हें रात को नींद नहीं आती है, जिनका ब्रेन चौबीसों घंटा चलता रहता है, उलूल जुलूल सोचते रहते हैं, मोस्टली नेगेटिव सोचते रहते हैं, जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिन्हें अकेलापन सताता है, जिनका बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, आप भ्रामरी प्राणायाम का दिन में 2 से 3 बार इसका अभ्यास करिए। इस अभ्यास को करने के लिए आप अपने जो पांचों फिंगर्स है उसको अपने शरीर में, चेहरे पे अनुभव करिए। अंगूठे से अपने कान को ब्लॉक करिए। एक उंगली आपके भौं पे, एक नेत्र पे, एक नासिका पे, एक होंठ पे। नाक वाले से भी अपने नाक को ब्लॉक करेंगे। जब गहरी लंबी सांस लेंगे तो कान और नाक वाले को ब्लॉक करेंगे। गहरी लंबी सांस लेने के बाद जितनी देर तक होल्ड करके ओम चैंटिंग करते करिए, उसके बाद नाक वाले से थोड़ा सा सांस दोबारा लेके फिर से अपने अभ्यास करना है। आइए, या अपने चारों उंगली को अपने नेत्र पे रख सकते हैं। एक वाइब्रेशन थेरेपी है। जैसे हम अपने घर में कपड़ा धोने के बाद कपड़े को झटकते थे, झटकना एक वाइब्रेशन है। झटकने से कपड़े की सारी गंदगी निकल जाती है। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है आपके पूरे मस्तिष्क में, आपके कान पे, गाल पे। सारा टॉक्सिन्स आपका ब्रेन का रिलीज होता चला जाता है। आप बहुत ईज फील करने लगते हैं। सारा स्ट्रेस ब्रेन का निकल जाता है। बहुत शांति का अनुभव करते हैं, बहुत सुकून का अनुभव करते हैं। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ एक तार एक रूप हो जाता है। आप केवल अपने आप में अपने साथ होते हैं। आपका मन कहीं पे भी नहीं भटक रहा होता। आपका कंसंट्रेशन एकदम एक्टिव हो जाता है। आप दिन में कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। रात को सोने से पहले एक बार अवश्य करिएगा इसका अभ्यास। अब देखिए कितने चेंजेस आते हैं आपके पूरे जीवन में, क्योंकि योग ना केवल आपके शारीरिक फिजिकल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट योग आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी इतना ही रिस्पॉन्सिबल है। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, आपके पूरे शरीर एकदम व्यवस्थित होता चला जाता है। जैसा मैंने भी कुछ देर पहले कहा था कि पूरी सृष्टि में सबसे पहले जो कुछ भी हुआ वो था ध्वनि, वो था एक वाइब्रेशन, वो था एक नाद, वो था एक शंख नाद। वो शंख की ध्वनि, जब धरती अपनी धुरी पे घूमती है तो एक ध्वनि ध्वनि क्रिएट होती है, वो एक शंख नाद है। जब आप शंख को सुनते हैं, आपके तन मन में एक एक रोम, एक वाइब्रेशन, एक कंपन आती है। अपना आंख बंद करिए, आंखें बंद करिए, आपका ध्यान आपके दोनों भौं के बीच में, और आइए उस ध्वनि को अपने जीवन में उतारें। उस शंख नाद को एंजॉय करें। ओ, थैंक यू गौरव, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप हमारे नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में आइए, वहां पे शंख अवेलेबल होता है। मैं रोज इस बात को दोहराता हूँ। शंख ना केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, शंख आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है।
शंख आपके चक्रास को भी बैलेंस करता है, शंख आपके ऑरास को भी बैलेंस करता है, शंख आपके आसपास के जितने भी नेगेटिव बैक्टीरिया वायरसेस हैं उसको भी किल करता है। असंख्य 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 फायदे हैं इसके। अपने जीवन में शंख को उतारिए, अपने घरों में शंख को रखिए, अपने बच्चों में शंख बजाने का अभ्यास कराइए। देखिए आपके बच्चे कितने स्वस्थ होंगे, ना केवल शारीरिक बट मानसिक रूप में। वो जीवन में जहां पे भी जो भी कार्य करेंगे उसको सफलतापूर्वक उस कार्य को करेंगे। आज यूथ के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, बहुत ज्यादा संतुष्टि है, बहुत ज्यादा शांत है उनका मन। हम जाने अनजाने में हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। वो केवल एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते भागते चले जा रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि किस रेस में, किस दौड़ में वो लगे हुए हैं, बस दौड़ते चले जा रहे हैं। जब आप शंख बजाते हैं, आप प्रकृति से रूबरू होते हैं। जब आप शंख बजाते हैं, अपने स्वयं को पहचानना शुरू करते हैं। जब आप शंख बजाते हैं, उस शिव से आप एक तार एक रूप होते चले जाते हैं। आपका मन बहुत शांत होता है, आपका कॉन्शियस और आपका सबकॉन्शियस माइंड सेटल होता चला जाता है, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। आप अपने आप को और अधिक और बेहतर और सहज रूप में पहचानना शुरू करते हैं। आइए योग में सूक्ष्म प्राणायाम के बाद आइए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं भी करें। सबसे पहले हम लोग आज जो अभ्यास करेंगे वो स्पेशली किडनी पेशेंट्स या जिन्हें भी पेट से रिलेटेड और मानसिक रूप से दिक्कतें हैं उसको लेके करेंगे। सबसे पहले आप आइए दंड आसन में बैठिए। दंड मतलब एक लकड़ी से लिया गया, दंड का शब्द लकड़ी है। तो ये जो स्थिति है इसको दंड आसन का कहते हैं। आप आपके दोनों पैर आपस में मिले हुए हैं और आपके दोनों हथेली आपके घुटने पे हैं। ये दंड आसन है। जब आप दोनों हथेली पीछे रखते हैं, ये इसकी सुख की स्थिति है, यानी कि दंड आसन की सुख स्थिति में आप बैठे हैं। तो दंड आसन की सुख स्थिति में बैठे और अपने पैर के फिंगर्स को मूव करिए। क्लॉकवाइज 10 to 15 times, anti-clockwise 10 to 15 times. This is just a warm up before we start any exercise or योग में जब हम कुछ क्रियाएं शुरू करते हैं उससे पहले का ये एक वार्म अप है, राइट, बॉडी को ईज करने के लिए। वापस दंड आसन की स्थिति में आए। देखिए बहुत कॉमन होता चला जा रहा है हिप रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम, फीमेल्स में स्पेशली। एक समय था जब घर में ही चक्की हुआ करता था और मोटे अनाज घर में पिसा जा सकता था और यह जाता था। बट समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी ज्यादा चेंज ली गई और ये अभ्यास खत्म होता चला गया। और यही कारण है कि स्पाइन से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड इश्यूज बढ़ते चले गए। आइए एक अभ्यास हम अपने जीवन में उतारें और अपने कमर को वापस फ्लेक्सिबल करें। अपने दोनों फिंगर्स को क्रॉस करिए, मुट्ठी बनाइए और जिस तरह चक्की है उस तरह ये अभ्यास करिए। जितना पीछे जाइए आगे जाइए अपने अंगूठे के पास तक 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जितना आराम आराम से आप कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी पेन का अनुभव हो, कष्ट हो, तो आप उसको उसी समय रोक सकते हैं। बहुत सुंदर। वापस दंडासन की सुखासन सुख स्थिति में आई। अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप दीजिए इस तरह और अपने लेफ्ट से राइट पैर के अंगूठा और राइट से लेफ्ट एक एक बार इस तरह
ग्रेट, बहुत सुंदर। वापस दंडासन की स्थिति में आइए। जो लोग, जिन्हें भी पेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, लाइक किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस, कब्ज की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, आइए एक अभ्यास करें। अपना लेफ्ट पैर राइट पैर के जांग की तरफ रखें, लेफ्ट हाथ इस तरह और राइट हाथ को पीछे की तरफ। तो सांस भरते हुए होल्ड करिए सांस को, जितनी देर सेकंड होल्ड कर सकते हैं, वापस अपनी स्थिति में। अब अगले पैर से, राइट पैर लेफ्ट पैर की जांग में, राइट हाथ से राइट पैर को पकड़ा, सांस भरते हुए सांस छोड़ते अपनी स्थिति में आइए। मिनिमम 5 टाइम्स इसका अभ्यास करिए। जब आप इस स्थिति में आते हैं, स्ट्रेच करते हैं, सांस को होल्ड करते हैं, बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, एक कंप्रेशन क्रिएट होता है आपके शरीर के अंदर, आपके स्पाइन के अंदर, और एक साथ कई अंग आपके एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। एंड आइए यथास्थिति, वापस दंडासन की स्थिति में आइए। और जो लोग वज्र आसन की स्थिति में बैठ सकते हैं, केवल वही बैठेंगे, अन्यथा आप जिस स्थिति में कंफर्टेबल है बैठने का प्रयास करिए। वज्रासन, अपने दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हुए, राइट, दोनों घुटने पे खड़े हुए, पैर के जो आपके अंगूठे आपस में टच हो, और फिर अपने पैर के ऊपर बैठिए। इसे वज्रासन कहते हैं। देखिए जितने भी जापानीज हैं, चाइनीज हैं, इसी स्थिति में वो अपना अभ्यास करते हैं, वो भोजन करते हैं इसी स्थिति में बैठ के। वज्र शब्द एक बिजली से ली गई है। जब आसमान से बिजली कौंधती है तो वो जो शेप है उसको वज्र कहा जाता है। हमारे स्पाइन को भी वज्र कहा जाता है। जब हम वज्र आसन में बैठते हैं, हमारा स्पाइन एक स्थिति में होता है, केवल इसको एस शेप कहते हैं, लेकिन हम गलत तरीके से उठने बैठने के कारण हमारे स्पाइन का शेप डबल एस हो जाता है। और यही कारण है कि हमारे सर्वाइकल एंड लो बैक प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होते चले जा रहे हैं। तो अगर आप वज्र आसन में बैठने का अभ्यास करते हैं, आपका स्पाइन का शेप ठीक होता चला जाता है, और कभी भी आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिंदगी में कभी नहीं होगा। आइए एक अभ्यास हम लोग इस स्थिति में बैठे, स्पेशली जिनको किडनी की प्रॉब्लम है या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अपने मुट्ठी को बांधिए और गहरी लंबी सांस भरिए। मुट्ठी को नाभि पर रखिए और आगे की तरफ झुकिए। सांसों को होल्ड करते हुए, ना आप सांस ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, आपने सांसों को होल्ड किया। जितने सेकंड आप सांसों को होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए। वापस श्वास लेते हुए ऊपर आइए। इसे मंडूक आसन कहा जाता है। मंडूक शब्द एक मेढक से लेगा, जिससे पैनिक सिचुएशन मेढक अपने दोनों हाथ और पैर को स्क्वीज कर लेता है, वही अभ्यास है मंडूक आसन। आइए 5 बार दोबारा करें। जिन्हें ऐसे करने में दिक्कत है, अपने फिंगर्स को क्रॉस करिए, अपने नाभि पर रखिए। देखिए बचपन में हमारे पास एक रबड़ की बॉल होती थी, पिचक जाती थी, हम उसको दोबारा प्रेशर देते थे, छोड़ते थे, प्रेशर देते छोड़ते थे, वापस अपने शेप में आ जाती है। वही अभ्यास यहाँ पे हम करते हैं। जब आप गहरी लंबी सांस लेके नाभि के पास हथेली अंगूठा रख के आप नीचे झुकते हैं, एक कंप्रेशन क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है आपके एक एक अंग में। जो किडनी स्क्वीज करती चली जा रही है, सूखती चली जा रही है, उसमें एक कंप्रेशन, एक प्रेशर आता है, और वो अपना शेप धीरे धीरे लेना शुरू करती है। जो लीवर अपना शेप खो चुकी है, फैटी हो चुकी है, वो अपना शेप धीरे धीरे लेने आती है। जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, एक बहुत शानदार अभ्यास मंडूक आसन। ग्रेट, बहुत शानदार। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। आइए एक अभ्यास और करें। आपका राइट हैंड और लेफ्ट से आपने इसको पकड़ा, सेम वही स्थिति पीछे ही लेकर आइए।
और गहरी लंबी सांस लीजिए। सांसों को होल्ड करते हुए आगे की तरफ झुकना है। सांसों को लेते ऊपर। मिनिमम 5 टाइम्स इसका अभ्यास करिए। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत अच्छा अभ्यास। यथास्थिति में आइए, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। और आइए एक और अभ्यास करें। आपका राइट हैंड सांस भरते हुए लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड राइट की तरफ। सांस छोड़ते हुए। मिनिमम 3 to 5 टाइम्स इसका अभ्यास करिए। एक अभ्यास आइए और करें जिसे गौमुख आसन के रूप में कहा जाता है। वज्रासन में स्थिति में या जिस स्थिति में आप बैठे हैं, मैंने राइट हैंड को अपने स्पाइन की स्ट्रेट में लेकर आया और लेफ्ट हैंड से अपने फिंगर्स को टच करने का कोशिश करता हूं, सांस भरते हुए। फिर दूसरे हाथ से। बहुत बढ़िया। यथास्थिति अपने अपने स्थानों में वापस बैठे सुख आसन में। और आइए एक अभ्यास हम करें, बटरफ्लाई। अपने दोनों पैर को इस तरह जोड़िए, हथेली से क्रॉस करके इसको पकड़िए और आराम आराम से जितना आप कर सकते हैं। स्पाइन स्ट्रेट रहे, कोशिश करिए जितना आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे। राइट। जब आप ये अभ्यास करते हैं, आपके स्पाइन में एक हरकत होनी शुरू होती है। आपका जो पेल्विक पोर्शन है, जो पेल्विक जॉइंट्स है, जिसमें एक अकड़ाहट आती चली जाती है, स्टिफनेस आती चली जाती है, वो धीरे धीरे रिलीज होता चला जाता है। जब आप ये अभ्यास करते हैं बटरफ्लाई की तरह, एक तितली की तरह, जब धीरे 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 आपका पैर जमीन पे टच होता चला जाता है, आप देखिए आपका बॉडी कितना फ्लेक्सिबल होता चला जाता है। इसकी स्पीड आप अपने शरीर की व्यवस्था के हिसाब से, किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं, आप अपने शरीर के हिसाब से करिए। कितना जल्दी कितना स्लो करना है, ये आप स्वयं इसको निर्धारित करिए। राइट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए आज का विचार शेयर करते हैं। कल मेरे साथ एक कोई मित्र आए थे, उन्होंने अपना पर्सनल व्यू शेयर किया। आप हैं यहाँ पे जिन्होंने स्माइल के बारे में शेयर किया था? एनीबडी? चलिए। उन्होंने मेरे से शेयर किया, उनकी भावना थी, तो मैं अवश्य आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, एक ऐसी चीज जो आप किसी को भी देते हैं, ना केवल देने वाले को उसका फायदा होता है, बट आपको उसका 1000 टाइम्स और फायदा होता है आपके जीवन में, और वो अधिक बढ़ता है, और वो है स्नेह, वो है स्माइल। जब आप स्माइल करते हैं, आपके चेहरे पे जितने भी नसें हैं
वो एक्टिव हो जाती हैं, स्पेशली वेगस नर्व आपका एक्टिव हो जाता है। जब आप स्माइल करते हैं, चाहे कितना भी क्रोधित कोई क्यों ना हो, वो शांत हो जाता है। जब आप स्माइल करते हैं, कितना भी अनजान क्यों ना हो, वो भी मुस्कुराता है। जीवन में सुख दुख एक स्थिति है, ये केवल एक मेंटल स्टेटस है। जब आप स्माइल करते हैं, आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है, यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ऑल इज वेल। अपने जीवन में स्माइल को और सहज रूप में उतारिए। किसी से भी मिलिए, आप स्माइल करिए। आपके जीवन में क्या घट रहा है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी अपनी पर्सनल स्थिति है। अपने कष्टों को अपने पीछे रखिए, स्माइल अपने चेहरे पे रखिए, सार्थक जिंदगी जीना शुरू करिए। आइए इसी से डेडिकेटेड एक सॉन्ग, एक गीत आप लोग के साथ शेयर करता हूं। आपने कई बार ये गीत, कई बार ये सॉन्ग सुना होगा, बट आइए